हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड को देखना था, जिसकी वजह से हम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मीन्स वेरिएबल की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उस मेथड पे हम लोगों को आज डिस्कशन करना था। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। वैसे तो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा होगा, फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग के, इनके स्टेप्स को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या होते हैं। तो जैसे आपको पता है कि इक्वेशन आपके पास होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। किस फॉर्म का होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। इससे ज़्यादातर रिलेटेड चीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले लेक्चर में ये सारी बातें हो चुकी हैं। आज हमें जो देखना था वो मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला देखना, तो सारा फोकस इसी की तरफ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे करेंगे क्या, स्टेप सारे लिखे हुए हैं, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिए इसे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। तो कोफिशिएंट भी मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बता रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोफिशिएंट है ए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए। और कांस्टेंट का वैल्यू होती है सी। तो जो सबसे पहला टास्क आप करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए, वो आप निकालेंगे a इंटू सी का प्रोडक्ट। मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी को, उसकी वैल्यू आ जाएगी ए सी। क्योंकि वेरिएबल में ए सी लिखते हैं हम, अगर इसी जगह मैं कोई वैल्यू ले लूं तो ये हो जाएगा ए की जगह 2, और अगर सी की जगह 3 है तो हो जाएगा ये 3 2 जा 6। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है और उसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद बेटा हमें देखना है कि इससे कितने पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। तो इसके फैक्टर हो सकता है 1,6, क्योंकि 1 6 जा 6 होता है। और दूसरा फैक्टर हो सकता है 2,3, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है दैट इज b, उस पे फोकस होना चाहिए पूरा का पूरा कि b की वैल्यू क्या आ रही है। 6 प्लस 1 7 आ सकती है, या 6 माइनस 1 5 आ सकती है। इसी तरीके से 3 प्लस 2 5 हो सकती है, या फिर 3 माइनस 2 1 हो सकती है। मीन्स जो b की वैल्यू है वो इस या इस फैक्टर के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लूं मैं यहाँ पे कि b की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 5। ओके, तो अगर b की वैल्यू बेटा 5 है, तो आप देखोगे कि जो ये फैक्टर है 2 and 3, इनका जब आप एडिशन कर रहे हैं 2 प्लस 3, तो आपको मिल जा रहा है 5 यहाँ पे। तो ये वाला पेयर हम चूज कर लेंगे। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज को कैसे करना है, स्टेप्स को एक बार इसको पूरा क्लियर कर देते हैं। देखिए, अब पहले आप स्टेप्स देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने बताया a इंटू सी का प्रोडक्ट आपको निकालना है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइज द प्रोडक्ट इनटू फैक्टर सच दैट द एडिशन ऑफ बोथ द फैक्टर इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे कि ये आपका एक जनरल फॉर्म का इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए, मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है आपको, जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है उसके दो फैक्टर निकालने हैं। और कैसे होने चाहिए कि उनका जो एडिशन है, एडिशन ऑफ बोथ द फैक्टर इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है आपको, फटाफट एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। देखिए समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले आपको करना क्या है, a और c का प्रोडक्ट निकालना है। मतलब आपको a इंटू सी निकालना है। ऐसे एक टेबल बना लेते हैं।
और यहाँ लिख लेते हैं b। अब आपको a इंटू सी के फैक्टर निकालने हैं। जैसे अगर a इंटू सी प्रोडक्ट हमारा 12 आ गया तो 12 का फैक्टर हो सकता है क्या, 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 6 2 6 2 ज़ा 12 और 1 इंटू 12। तो देखिए 3 फैक्टर आ गए ना इसके 12 के, मतलब 4 3 ज़ा 12 हो सकता है, 6 2 ज़ा 12 हो सकता है, 12 ज़ा 12 हो सकता है। अब आपको b को देखना है, तो क्वेश्चंस में आपको वैल्यूज गिवन होंगी, तो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो b की वैल्यू यहाँ पे देख लेंगे बेटा क्या आएगी, इसी के करस्पॉन्डिंग इनको ऐड करके, जैसे यहाँ 4 + 3 7 आ रही है, 6 + 2 8 आ रही है, 12 और 1 कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, राइट। तो इसी तरीके से आपको सेट करना है, और जो पेयर आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वही आपको क्या हो जाएगा, हम चूज कर लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे एग्जांपल है, मैंने डिफरेंट टाइप के 3-4 एग्जांपल ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल आपके पास है x² - 3x - 10 = 0। चलिए पहले मैं इसको सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए सबसे पहला टास्क मैंने क्या बताया, यहाँ पे बेटा a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे देखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है, राइट। c की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो आपका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा भाई, a इंटू सी, फटाफट निकालिए कितना आएगा, a इंटू सी आ रहा है 10, क्योंकि 10 1 ज़ा 10, और 10 के अब हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर बताया था मैंने। अब देखिए 10 आएगा कैसे, 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 हो सकता है, और 10 1 ज़ा 10 हो सकता है, यही तो दो हो सकते हैं, राइट। 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। अब आपको देखना है, देखिए बी का टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 आ रहा है ना, मतलब अब देखिए किस पेयर से 3 मिल सकता है, क्या 10 और 1 से कभी 3 मिल सकता है, फटाफट देख लीजिए, 10 और 1 ऐड करेंगे तो आएगा 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9, तो 3 नहीं आ रहा है ना, मतलब ये वाला पेयर हम नहीं ले सकते। ठीक है, इधर देख लेते हैं, 5 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 आ रहा है कितना, 7, नहीं 7 नहीं चाहिए, चाहिए कितना, 3। तो चलिए एक बार माइनस करके देख लेते हैं, तो 5 माइनस 2 आ रहा है कितना, 3 आ रहा है ना, 3। तो मीन्स बेटा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यही पेयर ले लिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, टेबल बनाने के लिए मैंने कहा था ना, यहाँ लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया मैंने क्या, 3 चाहिए मुझे, तो अब पेयर मुझे मिल गया किसका, 5, 2, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5, 2 मिल गया, 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है, 5 माइनस 2 करने पे 3 आ रहा है, ठीक है। अब हमको यही वैल्यू यहाँ पे ले लेनी है और इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 10 आया प्रोडक्ट और 3 आई है बी की वैल्यू, 5 और 2 अभी मैंने आपको समझाया कैसे चूज करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 माइनस 2 पे 3 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए, अब x² की जगह पे x² है, माइनस की जगह पे माइनस है, 3 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 5 माइनस 2, x की जगह पे x है, माइनस की जगह पे माइनस और 10 की जगह पे 10, मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन वैसे ही का वैसे ही हम उतार देंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 माइनस 2। नेक्स्ट लाइन में हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए x का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ 5x माइनस साइन के साथ, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 और x 2x हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए x और x को यहाँ दोनों जगह x है तो x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन, क्योंकि 10 के पास है 5 2 ज़ा 10, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और माइनस, और 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, तो 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये x माइनस 5 दोनों साइड कॉमन है, तो जब दोनों साइड कॉमन है तो x माइनस 5 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए x माइनस 5 को मैंने कॉमन ले लिया है, तो x माइनस 5 यहाँ से हट गया, x माइनस 5 यहाँ से हट जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ x प्लस 2। तो इस तरीके से देखिए आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसे, मतलब ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। क्या करेंगे आप, देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 5 के साथ, एक बार x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 के साथ, और विथ माइनस साइन। माइनस साइन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। 5 यहाँ प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, और 2 यहाँ माइनस में है तो बाहर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो केस होंगे बेटा, या तो
प्रोडक्ट दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल है तो आपको पता है कि किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल है तो वो तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू जीरो हो या फिर बी की वैल्यू जीरो हो। कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता है जब तक उन दोनों में से कोई भी एक नंबर जीरो ना हो। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या हो सकती है कि x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो चलिए आइदर x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, और जब x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, फाइव आ जाएगी। और वाली कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए यहां बता देता हूं मैं, x प्लस टू इक्वल्स जीरो और टू को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो आएगी x की वैल्यू माइनस टू। तो देखिए ये वैल्यू आपकी आ गई x की, मींस x की एक वैल्यू आ गई 5, x की एक वैल्यू आ गई माइनस टू, क्योंकि मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है तो सॉल्यूशन भी दो ही पॉसिबल होंगे। तो दो सॉल्यूशन हो गए, x इज इक्वल टू 5 1 और x इज इक्वल टू माइनस टू सेकेंड। देखिए आइदर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से किसी एक नंबर का जीरो होना कंपलसरी है। तो देखिए अगर x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो x की वैल्यू आएगी 5, अगर x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो x की वैल्यू आएगी माइनस टू। देखिए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को ले लेते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए इस टाइप का एग्जाम्पल आ गया आपके पास। अब इस टाइप के एग्जाम्पल को भी पहले मैं समझा दूंगा, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले तो जो टास्क है यहाँ 1/8 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 8 से पूरी की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर जैसे आप एलसीएम लेके ऐड करते थे वैसा कर दीजिए, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। तो अगर आप 8 से पूरी पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों साइड होगा, तो देखिए यहां हो जाएगा प्लस 1/8 और इक्वल टू 8 इंटू जीरो। तो 8 इंटू जीरो तो जीरो ही आ जाएगा, इस साइड तो जीरो ही आ जाएगा। चलिए और इस साइड हो जाएगा 8 टू द 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस एक्स माइनस 8x, और जब 8 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, आएगा सिंपली 1। तो देखिए अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। फटाफट यहां देख लीजिए, तो 16 और कांस्टेंट टर्म कितना है 1, तो 16 इंटू 1 कितना आ जाएगा भाई, देखिए 16 इंटू 1 कितना आएगा, 16 आ रहा है। 16 के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, तो 4 4 जा मतलब 4 4 दोनों पेयर हो सकते हैं, और 8 2 जा 16 और एक हो जाएगा कितना 16 1 जा 16। ठीक है, ये तीन पेयर देखिए यहाँ दिख रहे हैं ना मुझे। और चाहिए मुझे क्या, मैंने क्या कहा था कि a इंटू सी को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में जो भी वैल्यू होगी मींस x के कोफिशिएंट के वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, तो 8 के इक्वल आना चाहिए, 8 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, टारगेट है 1 के इक्वल आना चाहिए। तीन पेयर पॉसिबल है, 4 4 ले सकते हैं, 8 और 2 ले सकते हैं, 16 और 1 ले सकते हैं। 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं। देखिए 4 माइनस 4 जीरो मिल जाएगा, जीरो चाहिए नहीं, 4 प्लस 4 कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो मींस देखो पहले से ही पेयर से मुझे मिल गया, तो यही पेयर मेरा परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि मुझे 4 प्लस 4 लेना है। ठीक है, अब इन दोनों को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें मिल गया, अदरवाइज आप चेक करेंगे तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, और हमें चाहिए था 8। ओके, तो अब देखिए ये इक्वेशन सिंपली मैं लिख दूंगा कैसे, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह पे क्या लिखना है मुझे 4 प्लस 4, सिंपली लिख देते हैं, ब्रैकेट के बाहर x है तो x लिख दिया, प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 16 एक्स स्क्वायर और माइनस 4 एक्स, क्योंकि माइनस साइन है तो सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 4x और अगेन माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स 0। और अब देखिए यहाँ 16 है तो क्या 4 के टेबल में 16 आता है ना, 4 4 16, तो आप सीधे यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4 आपको कॉमन मिल रहा है, दोनों के पास है, और x दोनों के पास है, एक्स स्क्वायर और x, तो
यहाँ से आप देखिए 16 है तो 4 कॉमन लिया तो 4 4 का 16 होता है तो यहाँ आ जाएगा 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर होता है 1 मिनट शायद तो चार्जिंग का इशू हो गया था। चलिए ठीक है, चार्जर कनेक्ट हो गया, आगे देखते हैं। देखिए तो 16 से हमने ले लिया था 4 कॉमन हो गया था, x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर के पास सिर्फ x बचेगा और माइनस 4x पूरा का पूरा कॉमन चला गया ना तो सिंपली इसकी जगह पे क्या बचेगा 1। ओके सेकंड देखिए यहाँ पे आप ले लेंगे बेटा क्या -1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे 4x है यहाँ पे 1 है तो कुछ और कॉमन मिल नहीं सकता, 1 सबके पास होता है क्योंकि 1 यहाँ भी मल्टीप्लाई में है 1 यहाँ भी मल्टीप्लाई में है तो -1 आपने कॉमन ले लिया। तो चूंकि माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया है और 1 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे माइनस साइन तो आगे आ गया ना कॉमन में, तो बचेगा क्या खाली 4x। और चूंकि प्लस था यहाँ पे तो जब आपने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस है तो इसको कर देंगे माइनस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो देखिए माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 4x - 1 और 4x - 1 दोनों से हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे हमारा। ठीक है, और जब कॉमन ले लेंगे उसके बाद फिर वही बात हो जाएगी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू 0, तो दोनों में से किसी एक का 0 होना कंपलसरी है। चलिए मैं अब इसको इरेज कर देता हूं, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं इसको। चलिए ठीक है, तो आप सॉल्यूशन देखिए। हाँ ये देखिए 16 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 8 आ गया था, हमें बीच वाला टर्म में 8 चाहिए था, 4 4 का पेयर बन गया था हमारा, 4 + 4 8 आ गया था। करेक्ट है, 8 और 2 से हमने किया था तो 8 to 10 आ रहा था तो इसको नहीं लेंगे। चलिए देखिए ये इक्वेशन आपका चेंज होके आ गया था। फिर इसको हमने पेयर लिया था 4 + 4, ओके 16x² -4x + 1, ओके 4x क्योंकि कॉमन ले लिया है। यहाँ तक का मैंने आपको भी हैंड राइटिंग में आपको समझा दिया था। इसके बाद देखिए क्या कहा था मैंने, 4x - 1 यहाँ भी है, 4x - 1 यहाँ भी है, दोनों से कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा 4x - 1। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर वही आइदर ये 0 होगा फर्स्ट टर्म या फिर सेकंड टर्म 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से किसी एक का 0 होना कंपलसरी है। तो देखिए 4x = 1 आ जाएगा, यहाँ से भी आप करेंगे तो 4x = 1 आएगा, 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे और फिर 4x = 1 है तो 4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा अपॉन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और इससे भी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/4।
4। तो देखिए ये भी आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया दूसरे टाइप के क्वेश्चन का। थोड़ा सा वीडियो आज लंबी हो रही है, लेकिन इसके बाद 2 एग्जाम्पल और मैंने रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो आशा करता हूँ कि आपको वो एग्जाम्पल भी समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आएंगे। चलिए इसको आपने समझ लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये रूट वाले क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सर रूट वाले क्वेश्चन कैसे करें। कोई टास्क नहीं है बेटा, रूट वाले क्वेश्चन जितने दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उससे ज्यादा इजी होते हैं सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा कितना 6। चलिए अब 6 के फैक्टर निकालेंगे, तो 6 के फैक्टर 3 और 2, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, और 6 इंटू 1, यही दो तो बन रहे हैं। अब देखिए बीच में आपको क्या चाहिए, x मीन्स x का कोफिशिएंट आपको क्या मिल रहा है 2√6। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, 2√6 तो आ ही नहीं रहा है कहीं से, कैसे आएगा भाई, क्योंकि 3 और 2 को आप ऐड करेंगे तो आएगा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, 6 और 1 को आप ऐड करेंगे तो आएगा 7, और अगर 6 और 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। अब हमें तो चाहिए 2√6, कहीं से नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, रूट की प्रॉपर्टीज को देखो। आपको पता है कि √6 प्लस √6, इसी को तो हम लिखते हैं ना 2√6, इसी को तो लिखते हैं 2√6, है ना। जैसे x प्लस एक्स 2x, वैसे √6 प्लस √6 इज इक्वल टू 2√6। और अब आप दूसरी प्रॉपर्टी देखिए अंडर रूट की, वो क्या होती है कि जब सेम रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं, मीन्स √6 इंटू √6, तो उनके ऊपर से रूट गायब हो जाता है और आ जाता है सीधे मल्टीप्लीकेशन में 6। तो 6 को हम 6 लिखें, या इसी 6 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 1, ठीक है ना, इस 6 को मैं यही तो लिख सकता हूं। तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि यहां पे कौन सा पेयर हमें चूज करना है, 6, 1, क्योंकि उसी से हमें मिलेगा क्या, √6 इंटू √6, 2 पेयर हम बनाएंगे उससे, जिनको देखिए मल्टीप्लीकेशन पे तो 6 आ ही रहा है, जो हमें चाहिए था a इंटू सी। और जब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 2√6 भी मिल जा रहा है, ठीक है ना। देखिए यहां से सिंपली हम 6,1 वाला चूज कर रहे हैं, तो अब इसी 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, इस 6 को तो कि √6 इंटू √6, ये रूट की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए आपको ये ध्यान भी होना चाहिए और उसको आपको रिकॉल भी करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अब समझ गए आप। अब यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपली देखिए वही करेंगे, जैसे कि 3x² माइनस √6 प्लस √6 x प्लस 2 इक्वल्स 0, ठीक है। ऐसे लिख करके इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। देखिए इसके भी सारे स्टेप पीछे के तरीके ही रहेंगे, जो स्टेप समझाने लायक होगा उसको मैं अभी आपको सॉल्यूशन में ही समझा दूंगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे लेते हैं रूट वाला। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, या वीडियो को फिर से देख लीजिएगा एक बार। चलिए देखते हैं। देखिए कहा ना मैंने, √6 प्लस √6 लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये हो जाएगा, वही माइनस साइन है तो दोनों अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, x का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म के साथ, ठीक है। अब देखिए ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेप ही सबको कंफ्यूज करता है। बेटा देखो अभी मैंने तुम्हें बताया रूट की प्रॉपर्टी ना, तो रूट जब सेम रूट से मल्टीप्लाई होता है, मतलब √2 इंटू √2 करेंगे तो आंसर आएगा कितना 2। तो वैसे ही 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ये, ठीक है। अब ऐसा लिखा क्यों मैंने, क्योंकि बेटा 3 और √6 से तुम्हें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है कॉमन, और हमें कॉमन निकालने के लिए उसको √3 इंटू √3 लिखना पड़ेगा। और 6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, ये रूट की प्रॉपर्टीज हैं, देखिए ऐसे लिख देंगे। और 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2। इसको लिखने के बाद अब देखिए, अब कॉमन देखिए दिख रहा है, यहाँ √3 दिख रहा है, यहाँ भी √3 दिख रहा है, ओके। और इधर वाले टर्म में क्या हो रहा है, यहाँ √2 दिख रहा है और यहाँ भी क्या दिख रहा है, √2 दिख रहा है ना। तो अब कॉमन ले लेंगे हम, देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, अब √3x, देखो √3 और x हमने कॉमन ले लिया ना, √3 और x² था, यहाँ सिंपल एक x है, तो √3x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यहाँ पे, एक मिनट जरा सा,
रेड पेन ले लेता हूँ, देखिए रेड पेन से आपको समझाता हूँ। देखिए √3 आपने पहले से कॉमन ले लिया तो ये √3 यहाँ से कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर आपने ले लिया तो 2x थे, 1x यहाँ से कैंसिल हो गया। ओके, तो बचा क्या, √3x, ये तो बचा √3x ही तो बच रहा है। और सेकंड वाले केस से देखिए माइनस की जगह माइनस आ गया, यहाँ से आपने √3 ले लिया है, x ले लिया, तो बचेगा क्या, खाली √2 ही तो बच रहा है। देखिए यहाँ √2 आ गया। ओके, ऐसे ही आपने यहाँ देखिए क्या लिया, माइनस कॉमन लिया है और √2 कॉमन ले लिया, तो √2 दोनों के पास से हटा दीजिए, क्या बच रहा है पहले, यहाँ देखिए √3 और x, तो आ गया क्या, √3x, और यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ √2, तो यहाँ भी आ गया क्या, √2, और यहाँ माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया था, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो जहाँ प्लस था वहाँ हम लिख देंगे माइनस। ओके, देखिए अब इसके बाद आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है आपको कॉमन, देखिए यहाँ पे ये पूरा टर्म वाइट ले लेते हैं, हाँ ये देखिए ये √3x माइनस √2 और यहाँ भी √3x माइनस √2 कॉमन मिल रहा है, और दोनों कॉमन मिल रहा है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही आप कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, √3x, तो यहाँ लिख दिया हमने √3x, इस साइड क्या बच रहा है, माइनस √2, तो देखिए लिख दिया माइनस √2। अब पहले और दूसरे का प्रोडक्ट कितना है, 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। देखिए एक को मैं रख के दिखा देता हूँ, अगर आपका √3x माइनस √2 इक्वल्स 0 है बेटा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं √3x इज इक्वल टू √2, उस साइड चला जाएगा क्योंकि माइनस साइन उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू सिंपल आ जाएगी √2 बाई √3, और आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, तो x की वैल्यू को अब हम इसको डायरेक्टली सिंगल रूट में लिख सकते हैं, क्या, 2/3। ओके, देखिए देखिए यही आएगा यहाँ पे, ये देखिए √3x इज इक्वल टू √2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √2/√3, और इसको जब हम एक्सपोनेंट में लिख देंगे तो इसको एक साथ हम लिख सकते हैं ऐसा। इसको इरेज कर देता हूँ, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े आसानी से, ये देखिए। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, एक दो बार आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना, पहली बार में ही कोई चीज़ समझ में नहीं आ जाती 100%, लेकिन जब आप उसको बार बार रिवाइज करते हैं तब आपको समझ में आती है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, एक बार दो बार देखिए और समझिए इसको, फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे बताइए। चलिए लास्ट और थर्ड, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जा रही है, फटाफट ये फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट डिस्कशन। देखिए ये भी रूट वाला है, बस इसमें क्या है कि x के कोफिशिएंट के साथ रूट ना होकर के क्या हो रहा है, x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म में आपको रूट मिल रहा है। तो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ आपको मिल रहा है √2, यहाँ आपको मिल रहा है 5√2। अभी मैंने आपको पीछे रूट की प्रॉपर्टी बताई है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, a इंटू सी तो नहीं करते हैं ना, तो पहले तो ये निकालेंगे आप दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अभी मैंने बताया कि √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर सिंपली बेटा देगा 2, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 आ जाएगा कितना, 10 के आपके पास दो ही पेयर पॉसिबल होते हैं, या तो आप ले लीजिए 5 2 10, या तो आप ले लीजिए 10 1 10, ये तो दोनों पॉसिबल है ना। बीच में क्या चाहिए, 7, तो क्या 10 और 1 से मिलेगा, नहीं, किससे मिलेगा बेटा, 5 और 2 से। तो फटाफट इसको हम लिख देंगे ऐसे, √2x² प्लस 5x, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखिए आ गया। अब फिर आप क्या करेंगे, देखिए हाँ यहाँ पे तुम देखो बेटा, यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, तो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि 5 के पास से √2 कॉमन नहीं मिल सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा सीक्वेंस घुमा के लिख लेंगे, तो आपको आ जाएगा √2x² प्लस 2x, है ना, और बाद में लिख देते हैं 5 वाले के पास 5 को, जिससे हमें वो √5 कॉमन मिल सके। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हम आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाते हैं इसका, और फटाफट इसी में समझा देता हूँ आपको मैं। देखिए ये ऐसे लिखेंगे हम, ओके, फिर मैंने कहा देखिए ऐसे लिख लेते हैं इसको फटाफट, √2x², 5 × x 5x, 5 2 × x 2x, और ये इसके बाद मैंने कहा आपसे कॉमन ले लीजिए, देखो ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं, x यहाँ कॉमन ले लिया हमने, तो बचेगा क्या, 2x थे, एक x चला गया, तो बचा क्या, √2x प्लस यहाँ से x कॉमन चला गया, तो क्या बचा सिर्फ 5। यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए
2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये समझिए फटाफट भाई। यहाँ पे ये जो 2 लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, √2 इंटू √2, पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके। और अब देखिए यहाँ से जब √2 कॉमन ले लिया तो एक √2 तो हट गया ना, बचा क्या सिर्फ √2। तो देखो यहाँ पे आ रहा है √2x, है ना, और इसके पास से √2 चला गया तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। ओके, समझ में आ गया। इरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। ठीक है, अब देखो ये फिर √2x प्लस 5 दोनों साइड से कॉमन है तो कॉमन ले लिया और बचेगा यहाँ पे क्या, x प्लस √2। अब आइदर ये 0 और ये 0, तो ओके, तो अगर ये 0 होगा तो 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और √2 अपॉन में हो जाएगा तो आ जाएगा -5/√2। और यहाँ से सिंपली x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -√2। ठीक है बेटा, तो अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए। वीडियो ना समझ में आएगी तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा। और ये चीज़ ध्यान में रखना कि कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी, थैंक यू।